हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभामंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो आप में से ही किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा है कि आप बहुत प्यार से बोलते हो, हैं, या बहुत अच्छे बोलते हो, ऐसा कुछ लिखा है ना। तो बेटा, ये आप लोगों का प्यार है, जो कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है। नहीं तो आजकल तो अपने बच्चों को भी नहीं है बातें अच्छी लगती। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू, ठीक है। तो और बेटा, ये तो ओह, अरे बाप रे, ये क्या डेविल दिख गया! पहले ही डेविल दिख गया, मेरे सांस बंद हो गए डेविल दिखते ही। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, रीडिंग पे ही आते हैं। मैं कुछ सीरियस हो गई हूँ। तो आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, मेरे सभी स्पिरिट गाइड आए और मेरी इंट्यूशन को बढ़ाए और मेरे व्यूज के बारे में बताए। उनके लिए क्या मैसेज है? क्या मैसेज? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। भाई, मैसेज बहुत अच्छा आया है। स्टार, आपका भाग्य चमक रहा है, आपकी किस्मत आपको कहीं बड़ा ही वो देने वाली है तोहफा। ये कोई भी तोहफा हो सकता है, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं ना, वही हो सकता है। आप क्या मांग रहे हैं मैसेज में लिखना है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो भी आप कुछ भी मांग रहे हैं, कोई भी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। काफी टाइम है से इंतजार कर रहे हैं आप, किसी का आने का इंतजार कर रहे हैं, या तो किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इंतजार यही नहीं कि हम प्रेम पर्सन का करते हैं, इंतजार में भाई का भी काफी टाइम नहीं मिलती, बहन नहीं मिलती, तो वो भी इंतजार हो जाता है। बेटा किसी का बाहर हो तो उसका भी इंतजार हो जाता है। द टावर आ गया बेटा। तो ये मुझे लगता है कोई और आपका इंतजार कर रहा है, जिसने आपकी जिंदगी में तूफान लाए, डेथ का कार्ड। वो कोई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, जिसने, मैंने कहा ना, जिसने आपकी जिंदगी में तूफान खड़े कर दिए, जिसने आपकी नींव हिला दी, जिसने आपको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, वो कुछ खत्म करके कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। जरा देखते हैं, और वही इंतजार कर रहे हैं। या तो आप इंतजार कर रहे हैं या फिर वो इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं। यस, कोई इंसान किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ के चले गए थे, और मैंने कहा ना, कुछ खत्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। यानी वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो भाई दिल दा मामला है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, आपका दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो।
आपके दिल को जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। इतने नहीं लूंगी मैं, सॉरी यूनिवर्स। कार्ड मेरे पास पहले ही आ गए हैं काफ़ी, तो प्लीज़। आपको पालेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि मैं जग जीत गया, क्योंकि आप वो अनमोल रतन हैं जिनको उन्होंने खो दिया था। ज्ञान नहीं था इस चीज का कि मेरे पास क्या आ रहा है, मुझे ईश्वर क्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा, मेरे पास क्या आ रहा है ये ईश्वर ने खुद दिया था। और ईश्वर ये बेटा कोई पास्ट लाइफ पर्सन है। आपने अपना हार्ट क्लोज कर रखा है क्योंकि आपके ऊपर बिजलियां गिराई गई हैं, इसीलिए ये है तो प्रेम पर्सन ही, तो वही इंतजार कर रहे हैं। इनके साथ ये कार्ड आया है, वही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो कहीं और देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर वही जजमेंट आया है, तो क्या कमाल दिखाया है। या तो उसको ना अच्छी पड़ी है थर्ड पार्टी से, पता चल गया है। आपको छोड़ के शायद किसी से शादी की हो उन्होंने, है? मैंने देखा तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल 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 सही। आपको छोड़ के किसी से शादी की हो, वो सब कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे तो शादी की है उसने, चाहे उसने ऐसे रखा हो, आपको जो भी मतलब उनसे वो हुआ था ना, मैं क्या बताऊं। यस, जो उन्होंने कह डाया था ना आप पर, ये सारी बातें बता देना चाहते हैं। हो सकता है उनके घर में बड़ों ने कुछ ऐसा किया हो। वो आपकी तरफ बढ़ के एक जंग जीतना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपको पा लिया ना तो सारे जहां को पा लिया। ये देखिए, सारे जहां को पा लेंगे वो। और अब वो ईमानदारी से आएंगे। जो पहले उनके दिमाग में कंफ्यूजन था ना, थर्ड पार्टी की वजह से, या तो दोस्तों की वजह से, या थर्ड पार्टी तो थी कोई, अब ये अपने घर को या तो वो खराब करके गए हैं बेटा। आपके हस्बैंड हो सकते हैं फैमिली को खराब करके गए, तो अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने अनमोल हीरे को कैसे खो दिया। तो ये आपकी तरफ आएंगे, अपने दिल का हाल बताएंगे। ये अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं अब कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे कि आपके दिल को ठेस लगे। आपकी ज़िंदगी में मैंने जो तूफान लाए हैं ना, उसकी कोई भरपाई मैं कर नहीं पास, मतलब कुछ भरपाई नहीं हो सकती उसकी। वो चाहे कितना ही आपके लिए कर ले, लेकिन आपके जख्म बड़ी मुश्किल भर नहीं सकते। मैं अगर कहूँ ना, तो आपको दर्द बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब जजमेंट आ गया है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बना लिया है। आपकी अगर मैं बात करूं, तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा, बहुत प्यारा सा बैलेंस बनाया है। आप अब पीछे की कोई बात दोहराना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए अब आपको। अब आप नहीं चाहते कि कोई आपको आए और अपनी उंगलियों पे नचाए, अपने इशारों पे नचाए। नहीं, आप अकेले में खुश हैं। आप अकेले में खुश हैं,
जिस इंसान पे आपने अपने से ज्यादा भरोसा किया, वही इंसान ने आपको रोंद दिया। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध थी, इतनी पवित्र थी, जिसको कि उसने, जैसे कोई पत्थर, वो आ जाती है ना, बलडोजर फिर जाता है घर पे, ये बलडोजर से भी बुरा हो रहा है। बलडोजर कह के तो तोड़ता है, उसने नीचे से खोखला कर दिया जमी को, नीचे से खोखला कर दिया, औरों की सिकाई में, औरों के भकाई में, किसी की सिकाई में तो किया है ये। कोई जलने वाला व्यक्ति था, आप लोगों से जलता था, आपके दोनों के रिश्ते से जलता था, वो नहीं चाहते थे कि आप एक हो। उसको भड़का के रखा, जो आपके प्रेम पर्सन थे ना, उसको भड़का के रखा कि पागल है, तेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, एक से एक तेरे ऊपर मरती है या मरता है, जो भी है। उसी की वजह से उसका दिमाग काम नहीं किया, और उसने धीरे धीरे जमी को ही उखाड़ फेंका। आपके दिल में से अपनी जो उसने छवि बनाई है ना, वो अब उसी बात से शर्मिंदा है कि मैंने ये क्या कर दिया। लोगों के चक्कर में उसने एक कोहिनूर हीरे को खो दिया। आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, आपके मैसेज का इंतजार भी करते हैं और लिखते हैं, मिटाते हैं। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं। तो वाकई ही अब वो, इस गाने को सुनना, सारी वर्डिंग आपको पता चल जाएगी। और जो दो रूप है ना, एक शाहरुख खान का है, वो उसका पहले वाला रूप था। ये जो बिजलियां है ना, ये पहले वाला रूप था। और जो अब का है ना ये रूप, जो ये गाना गा रहे हैं, अब वो वैसे बन गए, अब वो ऐसे हो गए हैं। आपके साथ वक्त बिता के उनको लगता है जैसे कि मैंने, मतलब वक्त बिता के जो पहले बिता लिया, मैंने अपने ही घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया, गिरा दिया। कोई ऐसा करता देखा है कि अपना घर अपने ही हाथों से तोड़े? तो इन्होंने वो किया है, और उसी के लिए किसी के सामने रोने के लायक भी नहीं है, मुंह छुपा के अकेले में अंधेरे में रोते हैं। आपकी बातें याद आती हैं, आपका सब जो आपने इनके लिए किया था ना, वो सब एक एक पल इनको याद आता है, रात के टाइम में आता है, अकेले में आता है, कि आप सब कुछ ही तो इनके लिए कर रहे थे। अब ये आपको एक अलग ही रूप में देख रही हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपकी तरफ ईश्वर की कृपा, उनको उनको पता है इस बात का, उनको पता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, आप एक सच्चे इंसान हैं, तो आपको ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। आप स्टार हैं उनके लिए।
उनके लिए स्टार हैं। अगर वो आपको पाले ना तो सोचेंगे जंग जीत ली मैंने। आपको पालेंगे ना, वो जंग जीत ले। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप सबको साथ में लेके चलते हैं, आप डाउन टू अर्थ है। इमोशन भले ही आप ना दिखाएं, लेकिन आप रिश्ते निभाना जानते हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते से आपको बहुत पीड़ा मिली है। हो सकता है आपके बच्चे हो, बच्चों के साथ छोड़ के गए हैं वो, या हो सकता है वो भी मैरिड हो और आप भी मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने ये क्यों कहा वो भी मैरिड हो और आप भी मैरिड हो, ये कुछ खत्म करके शुरू करना चाहते हैं। तो यानी किसी के साथ रिश्ता खत्म करके शुरू करना चाहते हो, या फिर इन जो ये उलझने पाल रखी थी इनको सबको खत्म करके अब इसके पीछे दौड़ना चाहते हैं। ये ईश्वर का रिश्ता था, ये पास पर्सन है आपके। या तो बेटा इसके साथ आपका लेन देन जो बकाया है वो लेन देन अब कंप्लीट हो जाएगा इस जन्म में। हम्म? जी, बकाया ही है। बकाया है। दिमाग बहुत अच्छा है इस व्यक्ति का, लेकिन दिमाग से काम नहीं लेना, चालबाजियों से काम लेते हैं। चालबाजी, अपना हुक्म चलाना, अपने आप को ऊपर रखना, किसी की बात नहीं सुनना। नहीं, बात तो किसी की सुनता ही नहीं है भाई। मुझे ही एक्सपीरियंस है, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ या लिखी हूँ, मेरे पास ही हर चीज की नॉलेज है। तुम्हें क्या पता है? मैंने जो जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया है वो तुम क्या जानो। और मुझे तो लगता है इसने दिमाग की ही गेम खेली है, चालबाजियों की गेम खेली है। लोगों का दिल तोड़ने का इनके अंदर जबरदस्त हुनर है, लोगों का दिल तोड़ने का। ये मुझे लगता है आप भी नहीं है, इन्होंने शायद किसी और का भी दिल तोड़ा हो, या किसी ने इनका दिल तोड़ा हो। तो यही बातें हो रही हैं कहीं। ये या तो कह रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ जाना है, आपकी तरफ कोई आ रहे हैं। ये आपसे दूर रहते हैं, पास तो नहीं है, आपसे दूर है ये व्यक्ति। हो सकता है आप इनको बचपन से जानते हो सकता है ये आपके बचपन के फ्रेंड हो। पर देखो, डेविल पहले भी आ गया था, डेविल अभी भी आ गया, इसने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई है। तो मेरे को लगता है बेटा कार्मिक रिश्ता था आपका, ठीक है। ये कार्मिक रिश्ता था, यही क्लोज हो गया है, अब आगे नहीं होगा। आगे शॉर्ट्स आ गया है और फिर आपकी पर्सनैलिटी आ गई है। शॉर्ट्स से आपने सारे बंधन काट दिए हैं, सारे बंधन काट के, और आप अपनी धुन में मस्त हैं। आपका अपना काम है, आप अपनी अकेली लाइफ को खुश खुश संतुष्ट जी रहे हैं, एकदम मस्त हैं आप। आपको किसी की जरूरत नहीं। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनमैच्योर है। आप सारे दुख सह के, सारे भोग के कर्म, अब आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को सुखमय जीना चाहते हैं, खुश होके जीना चाहते हैं। फालतू लव शब्द आई डोंट लाइक, इनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है इनके लिए। ये ख्याली जो पुलाव पका रहे हैं ना, वो हिम्मत उनकी भी नहीं है बेटा आने की आपकी तरफ। हिम्मत उनकी नहीं है आपकी तरफ आने की, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर रखा है। वो ईश्वर से भी प्रे कर रहे हैं,
वो आपको इंसाफ देना चाहते हैं, ये बात पक्की है कि वो आपको इंसाफ, मतलब एक अच्छे इंसान की जब कोई आत्मा दुखाएगा तो शर्मिंदा तो होएगा ही ना, उसको शर्म नीचता के अपनी वो तो पता चलेगी ना कि हाँ मैंने किया कितना गलत है, इनके साथ कितना गलत किया। तो आपके साथ वाकई ही उन्होंने गलत किया है। और बेटा इसको मैं बार बार क्या दोहराऊं, ठीक है ना। वो व्यक्ति अब आपको एक अलग अंदाज में देख रहा है, मस्त देख रहा है, आपका कुछ ऐसा हो सकता है पर्सनैलिटी में चेंज आया हो आपके, आप पीछे की चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके आपने भी एक नई शुरुआत कर ली है। लेकिन आपने एक नई शुरुआत की है अपने लिए, खुद के लिए ही खुद को चुना है, और वो इंसान अपने लिए आपको चुनना चाहता है। तो जब जो इंसान खुद के लिए खुद को चुन लेता है, उसे फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती, है ना। मैंने सही कहा ना, कमेंट में बताना भाई, ठीक है। तो और ये भी देखना कि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ बेटा, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, नहीं, मुझे चाहे रात को 3 बजे पढ़ना पड़े, मेरे को अगर मेरी आँख खुल गई है और मुझे मतलब याद आ गया तो मैं उसी टाइम देखती हूँ कि अरे आज तो मैंने कमेंट नहीं पढ़े, तो फिर मैं रात को भी पढ़ती हूँ। तो ईश्वर से वो प्रे कर रहे हैं बेटा, आपको मांग रहे हैं, प्लीज मुझे दे दो। कहेंगे आंटी क्या कह रही है, रो रहे हैं मुंह छुपा के। उनको लगता है कि आपको पालेंगे तो पूरे जहां को पालेंगे। वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो आपके हक का प्यार आपको देना चाहते हैं, पर इंसान तो वो डेविल ही है। क्योंकि आपके है ना जो काबिलियत थी, इसको पता नहीं होगी, या फिर आप कुछ ज्यादा ही कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कुत्ते को घी भी हजम नहीं होता। जरूरत से ज्यादा बेटा किसी को कुछ हजम नहीं होता। मेरे भी रिश्ते ऐसे ही है, मेरे सभी रिश्ते ऐसे हैं। मैं सबकी केयर करती हूँ, मेरे को बीमारी है केयर करने की, और उनको पसंद ही नहीं आती है। तो इंतजार है, आपके फोन कॉल का इंतजार है, आप के मैसेज का इंतजार है, आप कहीं से दिख जाओ आंखें फाड़ कर, वो हर तरफ आपको देखते हैं। तो बेटा ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे।